जो जल देवता है और जो वायु देवता है, ये तीनों चीजों से मिल करके बनता है। सूर्य की गर्मी से भाप बनता है और भाप जो है हवा के द्वारा आसमान में पहुंच जाता है और बादल बन के फिर से धरती पर गिरता है। आगे बढ़ते हैं। राजा सागर ने पूछा, गुरुदेव अगर आकाश का द्रव इंद्रदेव गिरा रहे हैं तो एक पुरुष की नया जीवन व्याप्त करने में क्या भूमिका है? महिला सीधे इंद्रदेव से ही प्रार्थना कर सकती है कि हे इंद्र, मैंने समय के 7 रेशों को अलग किया है, कृपया आकाश का द्रव उन रेशों पर गिराए ताकि उन पर नया जीवन व्याप्त हो सके। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यहाँ पर कई लोगों के, राजा सागर के ही नहीं, कई लोगों के मन में एक मिथ्या उत्पन्न हो गई होगी कि इंद्रदेव जब आकाश के देवता हैं तो वो डायरेक्ट समय के धागों पर ही जल को क्यों नहीं गिराते हैं। यहाँ पर मैं एक आपको आने वाले अध्याय में ये पता लग जाएगा कि कई जीव जंतु सीधे धरती के गर्भ से ही उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आकाश के देव इंद्रदेव पुरुष के माध्यम से प्रकट होते हैं और समय के देव काल देव महिला के माध्यम से व्याप्त होते हैं। ऋषि और्या ने वर्णन किया, मान लो कि तुम्हें इन खेतों में पानी लाना है, यहाँ से 8 मील की दूरी पर नदी बह रही है, यहाँ तक पानी लाने के लिए तुम वहां से यहाँ तक नहर बनाओगे या वहां से जहाँ से नदी की शुरुआत होती है। आकाश का द्रव मुक्ति सागर से आता है। इस द्रव की एक धारा मुक्ति तुम तक पहले से ही पहुंच रही है। नया जीवन व्याप्त करने के लिए इंद्रदेव को उसी धारा से नई धारा निकालने की आवश्यकता है, ना कि मुक्ति सागर से नई धारा लाने की। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ऋषि और्या ने कहा, जैसे हम जितने भी इस संसार में मानव है या पुरुष हैं, सब मुक्ति सागर से निकल करके इस धरती पर आए हैं और हमी से ही एक धारा जो निकलती है, उसी धारा के फलस्वरूप आगे जीवन उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। मैं इंद्रदेव से कैसे प्रार्थना करूं कि वे मेरी धारा से नई धारा निकालकर नया जीवन व्याप्त करे? राजा सागर ने पूछा। ऋषि और्या ने उत्तर दिया, हे सागर, तुम्हारे आकाश की धारा तुम्हारे समय के धागों पर गिरकर उन सभी चीजों का निर्माण करती है जो तुम अपने आसपास देखते हो। अगर तुम चाहते हो कि इंद्र तुम्हारी आकाश की धारा से नई धारा निकाल कर नया जीवन व्याप्त करे, तो तुम्हें अपने चारों ओर की सभी चीजों को मिटाना होगा। केवल एक पल के लिए, उस पल में इंद्रदेव तुम्हारी आकाश की धारा से एक धारा निकाल कर उसे तुम जहां चाहो उस दिशा में दे देंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मेरे प्रभु की जय। जहां मैं चाहूं, राजा सागर ने पूछा। ऋषि और्या ने उत्तर दिया, हाँ, अगर तुम सुमति के साथ संतान चाहते हो तो जिस समय इंद्रदेव तुम्हारी आकाश की धारा को बांटे, उस समय तुम्हारी आत्मा का सुमति की आत्मा के समीप होना आवश्यक है। रानी सुमति ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, आपने तो कहा कि मेरी देह बच्चा धारण नहीं कर सकती है, तो फिर मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? बोलो से